नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल कुसुम ज्ञान गंगा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि करवा चौथ व्रत पर सुने जाने वाली बड़ी दुर्लभ कथा। इस कथा को सुनने से पति की आयु बढ़ती है, इसलिए कथा को आप प्रसन्नचित्त मन से सुनिएगा और पूरा सुनिएगा। सबसे पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो आप सबसे पहले ये जान लीजिए कि करवा चौथ व्रत इस बार कब है। इस बार कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन करवा चौथ का व्रत 1 नवंबर बुधवार के दिन मनाया जाएगा। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की दीर्घ आयु के लिए निर्जला व्रत रखकर अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। करवा चौथ व्रत प्रेम का प्रतीक माना गया है और इस कथा को सुनने मात्र संपूर्ण व्रत करने का फल प्राप्त होता है, इसलिए आप जरूर सुनिएगा। तो आइए अब करवा चौथ की कथा सुनाती हूँ। बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे और एक उनकी बहन करवा थी। सातों भाइयों अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि वे पहले उसे खाना खिलाते और बाद में स्वयं खाते थे, यानी बहुत ज्यादा प्यार करते थे। एक बार की बात है कि बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को जब भाई अपना व्यापार व्यवसाय बंद करके घर आए तो देखा कि उनकी बहन बहुत व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन को भी खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि उसका आज करवा चौथ का निर्जल व्रत है और वह खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर ही, उसे अर्घ देकर ही खा सकती हैं। क्योंकि चंद्रमा अभी नहीं निकला था, इसलिए वह भूखी प्यासी व्याकुल हो उठी थी। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत नहीं देखी गई। वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलने की ओट में रख देता है। दूर से देखने पर वह ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे चतुर्थी का चांद उदित हुआ हो। इसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ देने के बाद भोजन कर सकती हो। तो बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है और उसे अर्घ देकर खाना खाने बैठ जाती हैं। वह जैसे ही पहला टुकड़ा मुंह में डालती हैं तो उसे छींक आ जाती है और दूसरा टुकड़ा डालती है मुंह में तो उसके खाने से बाल निकल आता है, और जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करती है तो उसके पति की मृत्यु की खबर मिलती है। वह बौखला जाती है, चिक चिक कर चिल्लाने लगती है। तब उसकी भाभी ने उसे चुप कराकर मनाकर उसको सारी सच्चाई बताती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए हैं और उस साहूकार के बहन को करवा का ऐसा दंड दिया है। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और वह अपने सतीत्व से उसे पुनः जीवन दिलाकर रहेगी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है, उसकी देखभाल करती रहती है। उसके ऊपर उगने वाली सुईनुमा घास को वह एकत्रित करती है। 1 साल बाद जब फिर करवा चौथ का दिन आता है तो उसकी सभी भाभियां करवा चौथ का व्रत रखती हैं। जब भाभियां उससे आशीर्वाद लेने आती हैं तो वह प्रत्येक भाभी से यम सुई ले लो, यम सुई ले लो और प्रिय सुई दे दो और प्रिय सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो, ऐसा सभी भाभियों से वह आग्रह करती है। लेकिन हर बार भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने को कहकर चली जाती है, यानी हर बार जो भी भाभी आती है वह कहती है कि फिर उस भाभी से आग्रह कीजिए। मैंने इसी तरह सबसे आग्रह करती रह जाती है, लेकिन कोई कुछ नहीं करता है। इस प्रकार जब 6ठे नंबर की भाभी आती है तो करवा उससे भी यही बात दोहराती है। यह भाभी उसे बताती है कि चूंकि सबसे छोटे भाई की वजह से उनका व्रत टूटा था, अतः उसकी पत्नी में ही शक्ति है कि वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है, इसलिए जब वो आए तो तुम पकड़ लेना और जब तक वह तुम्हारे पति को जिंदा न करे तो उसे छोड़ना मत। ऐसा कहकर वह चली जाती है 6ठी नंबर वाली भाभी। सबसे अंत में छोटी भाभी 7वें नंबर वाली यानी भाभी आती है। करवा उनसे भी सुहागिन बनने का आग्रह करती है, लेकिन वह टाल मटोल करने लगती है। इसे देखकर करवा ने उसे जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है। भाभी छुड़ाने के लिए नोचती छोड़ती है, छुड़ाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन करवा नहीं छोड़ती हैं। अंत में उसकी तपस्या को देखकर भाभी जी पसीज जाती है और अपनी छोटी उंगली को चीर करके उसमें से अमृत करवा के पति के मुंह में
डाल देती है। तब कारवा का पति तुरंत श्री गणेश करता हुआ उठ जाता है। इस प्रकार प्रभु की कृपा से छोटी भाभी के माध्यम से कारवा को अपना सुहाग वापस मिल जाता है। हे श्री गणेश, माँ गौरी, जिस प्रकार कारवा को चिर सुहागन का वरदान आपसे मिला है, वैसा ही सब सुहागिनों को मिले। थैंक यू, धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।